हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज उसका क्लास नंबर 6 है। इसके पहले की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड। मैं आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट का चाहिए बस आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगी। आज के क्लास का जो टॉपिक है वो है वेव फंक्शन, जिसे ऑर्बिटल वेव फंक्शन के नाम से भी कई बुक में रिप्रेजेंट किया गया है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट में भी बनते हैं, लॉन्ग में भी बनते हैं और डिस्क्राइब करने टाइप का भी बन जाता है। ठीक, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोगों को कम से कम डिटेल में क्लासेस लेनी चाहिए ताकि आप लोगों का किसी तरह का पेपर पैटर्न हो तो आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके। बाकी मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। ठीक, तो वेव फंक्शन क्या होता है, जिसे हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको लिखवाऊँगी, फिर समझाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और मैं आप लोगों को लास्ट में फ़ोटो के फॉर्म में नोट्स भी अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से जा कर के इसको लिख लीजिएगा पहले। लेकिन इसको समझ लीजिए कि ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो होता है या वेव फंक्शन होता है, ये होता क्या है। जो वेव मैकेनिक्स चलती आ रही है तो जो उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करने के लिए वेव फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक और वीडियो प्रोवाइड की थी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। मैंने बताया हुआ था जो साई था वो वेव फंक्शन ही तो था, बस उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो पहली पॉइंट डालेंगे तो अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स लिखेंगे। आप लोगों को प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हुए चलना है, ये नहीं कि नोट्स नहीं बना रहे हैं, प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हुए चलिए। एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को यही नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स के अनुसार ऑर्बिटल्स आर described by wave functions, वेव फंक्शन। वेव मैकेनिक्स के अनुसार जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, वेव फंक्शन की हेल्प से ही इसको डिस्क्राइब किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दीज वेव फंक्शंस, ये सारे वेव फंक्शंस can be represented by a product of radial wave function and angular wave function फंक्शन। इसमें कह रहा है दीज वेव फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। ये जो वेव फंक्शन है दो चीज़ का प्रोडक्ट होता है, मतलब दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके अंदर रेडियल वेव फंक्शन भी आता है और इसके अंदर एंगुलर वेव फंक्शन भी आता है। इसके जो है इसको हम लोग साई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आगे लिखिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल described by psi। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव फंक्शन, जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ये होता है रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, जिसे कैपिटल आर और ब्रैकेट में स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं तो साई और ब्रैकेट में आर से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये दो मेथड है रेडियल वेव फंक्शन को डिनोट करने का। अभी मैं आप लोगों को इसको पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि ये रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। ठीक, ये दो टाइप के होते हैं वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन होते हैं जिसे कैपिटल आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और साई और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर
वेव फंक्शन, जिसे हम ए एंगुलर होता है, आर यहाँ पर रेडियल होता है, और ये थीटा कॉमा फाई से इसको डिनोट करते हैं, और साई और थीटा कॉमा फाई इसको डिनोट करने का ये दो मेथड है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बता दिया वेव फंक्शंस क्या होते हैं। वेव मैकेनिक्स के अनुसार ऑर्बिटल को वेव फंक्शन के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। ये वेव फंक्शन को प्रोडक्ट होता है रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन का, ये इसको साई से डिनोट किया जाता है, और ये दो टाइप के होते हैं, रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल को आर और साई आर से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन को ए थीटा कॉमा फाई से डिनोट करते हैं, और साई थीटा कॉमा फाई से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा रेडियल वेव फंक्शन होता क्या है। देखिए पहले मैं समझा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। देखिए रेडियल पार्ट होता है, जैसे कि हम लोग कोई डिस्टेंस निकालते हैं, और अगर हम न्यूक्लियस से मान लेते हमारे पास कोई एटम है, और ये एटम से हमारी न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस है, मान लेते हैं स्मॉल आर है, तो ये जो इसमें रेडियल एंगल पे जो बन रहा होता है कि उसके जो साइज़ के बारे में बताता है, जो कि क्वांटम नंबर मैंने बताया हुआ है कि एन और एल पे डिपेंड करता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। तो ये उसके साइज़ के बारे में जो ऑर्बिटल्स बताते हैं, तो वो हमारा रेडियल वेव फंक्शन में आता है, और जो साइज़ के बारे में बताता है और जो एंगल के बारे में बताता है वो हमारा एंगुलर वेव फंक्शन में आ जाता है, जिसमें थीटा भी आ जाता है और साई भी आ जाता है। मतलब उसमें जो कितना वेव फ्रंट है और वेव फ्रिक्वेंसी है, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती है। तो अब नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालते हैं रेडियल वेव फंक्शन। आप प्रॉपर्ली नोट डाउन अभी करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिएगा, तो लास्ट में भी नोट डाउन कर सकते हैं। पहले समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले समझ लिया करिए। सबसे पहला आता है रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे द रेडियल पार्ट विच इज द रेडियल पार्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसमें कह रहा है जो रेडियल पार्ट होता है जो कि डिपेंडेंट होता है डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस आती है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर, और आर से डिनोट करते हैं, और साई और आर से भी डिनोट करते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। क्या बताता है, एक्सप्लेन करता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर, और साई आर से डिनोट करते हैं। जहाँ पर जो कैपिटल आर होता है इसको कहते हैं रेडियल पार्ट, जो कि साइज के बारे में बताता है, और ये क्वांटम नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो स्मॉल आर है वो क्या है, डिस्टेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस। मैं आप लोगों को लिखवा भी देती हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। वेयर कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियल पार्ट गिव्स द साइज, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर, एन एंड एल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसमें जो स्मॉल आर होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक, तो ये हो गया रेडियल वेव फंक्शन। आप लोगों को अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों के शॉर्ट में ये पूछ सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक करा दूंगी कि अगर किसी भी तरह का पूछा जाए तो आप लोग कर लेंगे। अभी टाइम बहुत है तो हम लोग बहुत ही डिटेल में सारे यूनिट को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एंगुलर वेव फंक्शन। क्या, एंगुलर वेव फंक्शन। ये एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, मैंने आप लोगों को अभी समझाया ना, तो जो एंगल के बारे में बताता है। ठीक, तो इसमें हमें लिखेंगे द एंगुलर पार्ट विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द एंगल्स थीटा एंड साई। दिस शोज, थीटा और साई से ये डिनोट करता है, और ये हमें शो करता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, और इट्स
एक्सप्रेस बाई ए थीटा कॉमा फाई और साई थीटा कॉमा फाई से इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। और ये हमें क्या बताता है, इट एक्सप्लेन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल का शेप कैसा है इसके बारे में बताता है, और ऊपर वाला क्या बताता है, तो उसका साइज़ कैसा है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, वेव फंक्शन पढ़ा दिया है, जिसे दो टाइप में डिनोट किया मतलब बताया गया है, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन, और इसका प्रॉपर्ली इसके बारे में भी अच्छे से समझा दिया है। एक दो चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती थी, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो मेरी जो हर वीडियो है शाम को 6 बजे आप लोगों को मिल जाएगी। अभी हफ्ते में 3 ही वीडियो मिलेंगी, और लेकिन एग्ज़ाम क्लोज आते आते आप लोगों को डेली वीडियोस मिलेगी। इनफैक्ट एक दिन में 2 से 3 वीडियोस भी मिल जाएगी, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग शेयर कीजिए, एटलीस्ट अपने स्टोरी में लगा दीजिए, 4 से 5 बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके, हम एक अच्छी फैमिली बन सके, अच्छे से स्टडी कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ग्रेजुएशन में ला सके। ये मत समझिए कि ग्रेजुएशन बहुत हल्की चीज़ होती है। ठीक, अगर आप अच्छे से स्कोर करते हैं तो आगे जा कर के आप लोगों को और ही आसानी होगी। तो आप लोग शेयर कीजिए, और मेरी हर वीडियो शाम को आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि मेरे जैसे चैनल पे कितनी भी वीडियो आए, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जितनी भी वीडियो आती है शाम को 6 बजे आ जाती है। ठीक, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, और उसी टाइम पे आप वीडियो देख लीजिए और प्रॉपर्ली नोट्स बना लीजिए। तो इससे भी आप लोगों का बैकलॉग नहीं रहेगा। नहीं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरा ये लेक्चर छूट गया, मैंने नहीं देखा हुआ है, तो आप लोगों का कोई भी टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक और टॉपिक लेकर के आएंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। उसके ऊपर भी शॉर्ट में भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे, अबाउ और पॉली प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल भी पढ़ेंगे। ऐसे ही 3-4 और वीडियोस आएंगी, तो आप लोगों का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी चलता रहेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी भी लगती है, आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं आप लोगों को जितनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।